तो यार हिंदुस्तानी भाव जिसका जिंदगी गुजरा था गाड़ी में बैठे बैठे दूसरों गाली देते थे और इसीलिए हिंदुस्तानी भाव 2019 में गया बिग बॉस में और हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस में जाके लाइन भी कुछ उगा नहीं पाए और इसीलिए हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस से आके बनाया कुछ गाने, लेकिन हिंदुस्तानी भाव का एक भी गाना चल नहीं रहा था। हिंदुस्तानी भाव का गाने से ज्यादा तो हिंदुस्तानी भाव का मीम चल रहा था और इसीलिए आप हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस से एक्सपायर होकर बने अपने एक शो जिसका नाम है अनसुनी। हाँ, शो का नाम ही अनसुनी, जिसमें तुमको बहुत ही अनसुनी बातें सुनने के लिए मिल जाएगा। तो आज मैं उसी शो का बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो यार देखते हैं क्या उस शो में। कोई इंसान जिंदगी में बिल्कुल अकेला होता है ना, तो उसके पास ना दो ही चीजें होती है सहारे के लिए, एक तो हंसी और एक उम्मीद। वक्त के साथ हम तेजी से बदल रहे हैं। ये जो पहला प्यार, पहली दोस्ती, ये कभी भूली नहीं जाती। आप जैसे हो आप वैसे रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है वो लाइफ टाइम चलेगा। फिर दोस्ती हो या प्यार हो, किसी के लिए खुद को बदलने का नहीं, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अरे हिंदुस्तानी भाव रील वाला शायरी वाला बकचोदी बहुत मान ली यार तुमने। आप शो शुरू कर दो, मैं 2 दिन से बैठा हुआ हूँ, बस दिन ही जा रहा है, तुम्हारा रील वाला शायरी वाला बकचोदी नहीं जा रहा और सुना नहीं जा रहा। आप शो शुरू कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जी, अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करता हूँ और साथ में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया वहाँ पर। तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि शादी करूँ, क्योंकि काम में इतना मसरूफ रहता हूँ कि शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। अभी अचानक से जब इंडिया आना पड़ा तो पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। हाँ, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ, मेरा भी हिंदुस्तानी भाव जैसे रिएक्शन है क्या, लेकिन मुझे ये सुन के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि लौंडा ने एक लौंडा पटाया, ये लौंडा गया है। मुझे तो ये सुन के हैरानी हुई कि लौंडा ने अभी बोला कि ये लौंडा काम में इतना बिजी रहता है इसलिए इसने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये लौंडा अगर इतना काम में बिजी रहता है तो इसके पास वक्त कहाँ से मिला एक लौंडा पटाने का। लड़की पटाना तो चलो यार फिर भी आसान है, हाँ मैं इसीलिए सिंगल हूँ, मतलब लड़की पटाना भी कठिन है, लेकिन ये खुद एक लौंडा होकर एक लौंडा पटाया कैसे, इसके पास इतना वक्त कहाँ से मिला। मैं तो बस ये सोच के हैरान हो रहा हूँ, मतलब एक लौंडे का गान लड़ने के लिए पटाना कम बड़ी बात है क्या। बड़वा हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। हाँ भाई बहन जो भी है तू, जैसा भी है तू, तेरे पास तो कुबेर का खजाना है ना, इसलिए उसको डर लगा रहता है कोई आके तेरा खजाना लूट ना ले, इसलिए कोई अगर तुझे टच करे तो उसे बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है ना। आपने जो भी कहा वो मैंने ध्यान से सुना। कन्या राशि पैदा हो गया। संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। अरे ये नौटंकी कर रहा है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये तुमसे बदला लेना चाहता है। चुप कर, ये ना सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या हिंदुस्तानी भाव पैसे का शो बोलने तुमको हंसने का दिया, ऐसी मैं कब से देख रहा हूँ कैसा भी हालात हो हिंदुस्तानी भाव हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है। कैसा हंसता है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तुझे कैसा पता चला? मुझे रोशन की वाइफ ने बताया। मुझे ये सुन के भी हैरानी नहीं कि ये लौंडा शादीशुदा इस लौंडे को रात को मिलती है, फिर भी ये लौंडा केले का शौकीन है, क्योंकि पूरा शो ही तो स्क्रिप्टेड है और इन लोगों का एक्टिंग का तो क्या ही कहना। सुबह अल्लाह माशाल्लाह, इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो रील बनाने वाला कर लेता है यार। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। और इस शो में 1 सेकंड बाद जो टीवी सीरियल वाली साउंड इफेक्ट दे रहा है ना, वो तो और दिमाग खराब कर रहा है यार। पूरा मूड खराब कर दिया। और मैं इस बात से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा, और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। मतलब इस लौंडे का बाप ने इस लौंडे का माँ के साथ किया, इसलिए लौंडा अपनी माँ का बदला ले रहा था इस लौंडे का फायदा उठा के। वो कैसे भाई, मतलब फायदा उठाने लायक इस लौंडे का अंदर कुछ होना तो चाहिए, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं फायदा उठाने लायक। पता नहीं यार इसने फायदा कैसे उठाया इस लौंडे का, समझ में नहीं आ रहा किसका चाकू किसका कान में घुसा। बड़वा। और अगर ऐसा होता ना तो कल मेरा दोस्त का घर में मेहमान आया था और इसीलिए कल मेरा दोस्त के घर में सोने का जगह नहीं थी और इसीलिए कल मेरा दोस्त मेरे साथ सोया था और मैं चाहता तो उसका फायदा उठा सकता था यार। मैं कितना बड़ा चूता, मुझे पता ही नहीं है कि एक लड़के का फायदा उठा जा सकता है यार। आज से ना मैं अपने हर दोस्त का फायदा उठाऊंगा यार। बना तू सीक्रेट हो तोफू कबूल करो। और हिंदुस्तानी भाव अगली बार नए शो का स्क्रिप्ट राइटर को बोलना इसके पंजा फूक के ना लगे, समझ में नहीं आ रहा यार कहानी कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म। और भाव ये कौन सा क्राइम पेट्रोल एक्टर को ला रहा 50-50 रुपए देके, अगली बार ना थोड़ा सा अच्छे एक्टर को लाना, क्या पूरा शो ही बिक जाएगा। अरे नहीं यार, तो यार तुम लोग अगले वाले को देखो, मैं थोड़ा सा आता हूँ साद्दात की गोली खा के, दिमाग खराब कर दिया यार इस शो ने। बस फिर कहीं से दुख शुरू हो गए वापस। क्या हुआ ऐसा? हाँ, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा।
अरे आंटी ये क्या कह रही हो आप? आपकी बातें सुनकर तो मेरा आत्मा निकल है। अब आप बेटी के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब बाप बेटी चोत निकली, बहन चोत। और आंटी ऐसा कहानी ना मैंने से पहले फेसबुक में सुना था और क्रोम में देखा था। और आंटी कैसा पति है आपकी जो अपनी बेटी के साथ ही कर रहा है, और कैसा बेटी है आपकी जो अपनी बाप के साथ ही। ची 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 आंटी, इससे पहले मैं अपना सर दीवार पे पटकू, बुला अपनी बेटी को, जरा हम भी तो देखे कौन है आपकी मियां खलीफा बेटी। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course, डैडी कहती थी। आपको बहुत खुशी हो रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा है कि जिस इंसान को आप डैडी कहती थी अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy. बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले बेटी बाप को डैडी बोलती थी और अब भी बेटी बाप को डैडी बोलती है। हाँ, बस अब डैडी के आगे यस लग चुका है। और पहले बेटी बाप की गोदी मुड़ के घूमती थी और अब बेटी बाप की गोदी मुड़ के हिंदुस्तानी भाव। इससे आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, अब आप बोलो। टपा टप टपा टप टपा टप। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? जिस कोख से पैदा हुई उसके पति के साथ तू जो ऐसे नाजायज संबंध बना रही है, तुझको शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म? और कैसी शो है यार, ये बेटी बाप के साथ करिए और ये बात बेटी मजे में आके बता रही है। ऐसी बातें ना लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन नहीं, बेटी तो टीवी शो में आके ढिंडोरा पीट के पूरा दुनिया को बता रही है। इससे ज्यादा रियल और लॉजिकल शो तो मैंने आज तक नहीं देखा है यार। और इस शो का नाम ना अनसुनी नहीं होना चाहिए था, इस शो का नाम होना चाहिए था पौना पॉडियो। 23 साल के बाद उसको ये पता चले कि मेरी बीवी मेरे बचपन के खास दोस्त के साथ एक बिस्तर में सोई है, वो बच्चा उसका है, तो क्या माफ करेगा तेरे? तू मेरी बात तो अरे अरे बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार रही है। तो चलो अब देख लेते हैं इस थप्पड़ में सच्चाई कितनी है, पर स्लो मोशन में देखते हैं। चलो इसका हाथों के और इसका गालों के बीच इतना फासला है ना कि बीच से पूरा का पूरा 2 बुलेट ट्रेन एक साथ निकल जाए और एक 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाए। और ये नकली थप्पड़ खा के ये आदमी चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे कि सभी तो अभी देश छोड़ के चली गई। तो यार आज के लिए इतना वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो मानना ही पड़ेगा, इस बार मानना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब मारो और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।